2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया था। 2019 के चुनाव में इसे खूब प्रचारित भी किया गया कि सरकार ने शहीदों को उनका सम्मान दिया है। नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट पर लगभग 40 एकड़ के एरिया में फैला है, जिसे बनाने में 176 करोड़ रुपए लगे थे। हम आज नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, हम बात करेंगे इंडिया गेट के बारे में। इंडिया गेट को गुलाम भारत में सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। 90,000 के लगभग सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था और इंडिया गेट उन्हीं शहीदों को समर्पित है। आज 10 फरवरी है और आज ही के दिन 1921 में इंडिया गेट की आधारशिला रखी गई थी। तो आज के दिन हम जानेंगे इंडिया गेट को बनाने के पीछे की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम अतीत। 1947 के पहले भारतीय सैनिकों को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट सेना में शामिल करती थी तो उन्हें इंडियन आर्मी नहीं बल्कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ा और अपनी जानें गंवाई। इन सैनिकों को यह भी नहीं पता था कि वो क्यों लड़ रहे हैं। इतिहासकारों का कहना है कि ब्रिटिश राज्य में आम जनता जो ब्रिटेन का दुश्मन था उसे अपना दुश्मन समझती थी। यह स्वामी भक्ति का एक बेहतरीन प्रमाण हो सकता है। भले ही भारत ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन भारतीयों के अंदर ब्रिटिश सरकार को लेकर एक अलग सोच थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान बताया जाता है कि भारतीय सैनिक बड़े ही खुशी खुशी से सेना में शामिल हो रहे थे और उन्हें इस बात की खुशी थी कि वे ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे। उस समय के बड़े नेता, चाहे वो खुद महात्मा गांधी हो या फिर कांग्रेस के कोई दूसरे बड़े चेहरे, ये सब लोग एक अभियान चलाकर भारतीय युवाओं को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल करा रहे थे। भारत के बड़े नेता इस युद्ध का समर्थन क्यों कर रहे थे? इसका जवाब भी बड़ा सीधा सा है। उन्हें उम्मीद थी कि युद्ध के बाद ब्रिटेन भारत को आजादी दे देगा, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद हुआ ठीक इसके उल्टा। ब्रिटिश सरकार इस बात से पलट गई। हालांकि भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हुए अद्भुत वीरता का परिचय दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की तरफ से जिन सैनिकों को सैनिक पुरस्कार दिया गया था उसमें भी कई भारतीय सैनिक शामिल थे। ब्रिटेन की तरफ से युद्ध लड़ते हुए 60,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। 60,000 भारतीय युवा जो भारत से हंसते और गाते निकले थे, वे वापस शव बनकर लौटे। 70,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक जख्मी हालत में वापस लौटे। किसी सैनिक के पास अपना हाथ नहीं था तो किसी के पास अपना पैर नहीं था, तो कोई युद्ध में अपनी आंखें खो चुका था। हजारों ऐसे भी भारतीय सैनिक थे जो उस युद्ध के दौरान गायब हुए, तो उनका पता फिर कभी नहीं चला। पर यह तो कहानी थी कि कैसे भारतीयों ने अपने साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के लिए युद्ध लड़ा और उसमें अपनी जान भी गंवाई। 1919 में अफगान युद्ध में भी हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। ब्रिटिश सरकार की तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट की आधारशिला रखी गई। 10 फरवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। इन्हीं कनॉट के द्वारा दिल्ली के कनॉट प्लेस का नाम रखा गया है। इंडिया गेट के डिजाइन को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा रखा गया था। आधारशिला रखे जाने के एक दशक बाद 12 फरवरी 1931 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा इसे भारत को समर्पित किया गया। इंडिया गेट की दीवारों पर शहीद हुए सैनिकों के नामों को लिखा गया है। आजादी के पहले इंडिया गेट के सामने किंग जॉर्ज पंचम की एक प्रतिमा होती थी, लेकिन आजादी के बाद उसे वहां से हटा दिया गया। आजादी के बाद इंडिया गेट के सामने समय समय पर कई सारे बदलाव भी किए गए, उसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि इंडिया गेट को बनाने में किन पत्थरों का उपयोग किया गया था। इंडिया गेट के निर्माण में बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर है। हमने ऊपर कहा था कि समय समय पर इसमें कुछ बदलाव होते रहे हैं। इसी बदलाव में पहला नाम है अमर जवान ज्योति की स्थापना। इंडिया गेट पर 1971 में अमर जवान ज्योति की स्थापना हुई थी और 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था। अमर जवान ज्योति 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को समर्पित किया गया था। इंडिया गेट में इस्तेमाल किए गए ग्रेनाइट और पत्थरों को भरतपुर से लाया गया था। इंडिया गेट के समीप एक खाली छतरी नुमा आकृति है। पहले उसी के नीचे भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी, लेकिन जब विवाद हुआ तो उसे वहां से हटा दिया गया। अब माना जाता है कि खाली छतरी इस बात का प्रतीक है कि अंग्रेज भारत छोड़कर वापस जा चुके हैं। तो दिल्ली की शान और दिल्ली शब्द सुनकर सबसे पहले दिमाग में आने वाले इंडिया गेट की कहानी सुनकर हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अभी दिल्ली शब्द सुनकर लोगों के मन में लाल किला, संसद भवन और इंडिया गेट ही सबसे पहले आता है।
उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।